अद्भुत, आश्चर्यजनक किंतु सत्य घटना। डॉक्टर एस.के. पांडे, डीएसपी सीबीआई अहमदाबाद से अपना अनुभव बताते हुए कहते हैं, बचपन से तंत्र मंत्र सीखने के चक्कर में फंस गया था। काली माता मेरी इष्ट थी। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सन 1969 में योग्य गुरु की तलाश में था। कामाख्या के सिद्ध तांत्रिक बाबा भूतनाथ से दीक्षा लेना चाहा, किंतु उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया और कहा 2-3 साल में तुम्हें तुम्हारा गुरु मिल जाएगा। सन 1973-74 में मैं अखंड ज्योति पत्रिका एवं अपने पड़ोसी पोस्ट मास्टर श्री बाला शंकर जोशी के संपर्क में आया। उनकी प्रेरणा से गायत्री महाविज्ञान के 3 भाग एवं तंत्र विज्ञान के 2 भाग पढ़ लिए। अब गायत्री साधना के प्रति मन मचलने लगा। यद्यपि तंत्र मेरा अभिष्ट था, किंतु मैंने पूज्य गुरुदेव से मिलकर दीक्षा लेने व एक 9 दिवसीय अनुष्ठान करने की ठानी। मैं अपने मित्र नटू भाई के साथ शांति कुंज पहुंचा। दोपहर के 2-3 बज रहे थे। गुरुजी से भेंट के क्रम में हमें माताजी के पास भेजा गया। वह माताजी का स्नेह आकर्षण अद्भुत था। उन्होंने हमें भोजन करने हेतु कहा। मैंने कहा गुरुदेव के दर्शन के बाद ही भोजन करेंगे। माताजी ने समझाया, बेटे यहाँ आ गए तो उनका दर्शन हो गया, यह मानकर भोजन कर लो। माताजी की बात का मर्म तब नहीं समझ पाए। आज माताजी वह भाव समझ में आता है। वे कह रही थी, यह संपूर्ण शांति कुंज पूज्य गुरुदेव का शरीर ही तो है, इसी में उनकी आत्मा रहती है। खैर, उस संबंध में मन मारकर खाना खाने बैठे। इसी बीच हमारे संकल्प का मान रखते हुए गुरुदेव आधे मिनट के लिए माताजी के पास आए। वह कुछ कर चले गए, किंतु अनजानवश हमें दर्शन हो गए। अब यह जान भी नहीं पाए। थाली धोकर जैसे ही हम नीचे वाटिका में आए, तब किसी ने हमसे कहा, गुरुजी बैठे हैं, आप लोग भी प्रणाम कर लीजिए। हम लोग ठगे से रह गए। इधर उधर देखने लगे, कहाँ है गुरुदेव। जिस भव्य मूर्ति को हमारी आंखें खोज रही थी, उसकी जगह एक सादगी भरा सरल व्यक्ति बैठा था। इसी पसोपेश में कुछ क्षण बीते। जब अन्य लोग प्रणाम करने लगे, तब हम दोनों ने भी प्रणाम किया। उन्होंने प्यार से घर परिवार का कुशल समाचार पूछा। मैंने कहा, आपके सानिध्य में गायत्री अनुष्ठान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, अभी आराम कर लो, कल प्रातः 5 बजे मिलना। दूसरे दिन 8-10 लोगों के साथ हम लोग भी मिलने पहुँचे। हमारा नंबर आया, तब उन्होंने कहा, अब तक किसकी उपासना करते थे? मैंने कहा, काली जी की। गायत्री मंत्र जब भी करता हूँ। तब उन्होंने बताया, काली जी भी गायत्री का एक अंश है। एकांकी पूजा से सर्वांगीण पूजा बेहतर है। अब गायत्री में चित्त लगाओ। तुम्हारे मन में गायत्री साधना की बात उठ रही है, यह ईश्वर की अनुकंपा है। भगवान तुम पर विशेष प्रसन्न है। पर अभी अहमदाबाद में ही अनुष्ठान करो, हम तुम्हें संरक्षण देंगे, त्रुटियों का परिमार्जन भी करेंगे। मैंने फिर कहा, गुरुदेव मैं आपसे ही दीक्षा लेकर अनुष्ठान करना चाहता हूँ। परंतु उनने कहा, दीक्षा का तो प्रबंध करा देता हूँ, पर अनुष्ठान घर पर करो। साथ ही उन्होंने हमें शांति कुंज में रहने की आज्ञा नहीं दी। तब हम अन्य आश्रम छान मारे। पावन धाम में हमें मात्र 3 दिनों के लिए स्थान मिला, किंतु इस बीच हमें वहाँ के महाराज जी ने पूज्य गुरुदेव के बारे में अनेक अद्भुत बातें बताई और कहा, वे व्यक्ति नहीं है, उनकी मुट्ठी में सारा विश्व है। अगर वे अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ले, तो विश्व का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। रावण को मारने में राम और कंस को मारने में कृष्ण सक्षम थे, परंतु उन्होंने नर वानरों ग्वाल बालों की सेना जुटाई और श्रेय उन्हें ही दिया। इसी बार गायत्री परिवार रूपी संगठन बनाकर उन्हें श्रेय दिला रहे हैं। यह सुनकर हमारा संकल्प और दृढ़ हो गया। हमने सोचा, हर युग में प्रभु यही तो करते हैं। उनके मना करने पर भी हम दोनों हठ पूर्वक अनेक कठिनाई सहते हुए बाहर गंगा जी के आसपास ठंड के दिनों में रात बिताकर अनुष्ठान पूरा किया। यह जानकर पूज्यवर इतना अधिक नाराज हुए। तब हमने सोचा कि शांति कुंज अब कभी नहीं आएंगे, किंतु घर जाने के बाद पूरे समय गुरुजी का ध्यान बना रहता था और मात्र 20 दिनों में हम फिर यहाँ पहुँच गए और अनुष्ठान किया। इस प्रकार हर महीने हम एक अनुष्ठान संपन्न करते, जिससे हमें यह अनुभव हुआ कि हमने जो पूर्व में हठ योग की साधना की थी, उसके कारण हर धर्मिता के गहरे संस्कार थे। पूज्यवर ने गायत्री अनुष्ठानों के माध्यम से उन संस्कारों को ठीक किया, अन्यथा शायद हम भी माधवाचार्य के समान 11 वर्ष तक साधना करके भी असफल ही रहते।
ऐसा कोई त्रिकाल यज्ञ ही कर सकता है। उन्होंने हमारा भविष्य देख लिया था, अतः अनुष्ठान हेतु मना किया, हम नहीं माने। अतः अनुष्ठानों के माध्यम से ही हमारी हर धर्मता पर लगाम लगाकर कृपा करके हमें अपना बना लिया। जय महाकाल।